वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है आपका डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाटा हैंडलिंग होता क्या है। क्या होता है डाटा हैंडलिंग? कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। नंबर्स को कलेक्ट करना ताकि वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, वो होता है आपका डाटा हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी ऑफ क्लास 7th। तो ये आपका क्या है, इन सभी को कलेक्ट करना। तो ये आपका क्या है, एक डाटा है और इसी को हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। एक होता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो डिफरेंस होता है सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल देके समझाया हुआ। देखिए, मार्क्स ऑफ मैथ ऑफ क्लास 7th, क्लास 7th के मैथ्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? यही सारे मार्क्स, इनको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं? 15। और लोवेस्ट कितने हैं आपके? 2। तो मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स। तो आपकी रेंज क्या होगी? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो क्या है? 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। देखिए, हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। हमें रेंज निकालनी है एनी 10 स्टूडेंट्स की, किसी भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट की। तो आप कोई भी 10 स्टूडेंट्स और उनकी हाइट अपनी मर्जी से ले सकते हैं और फिर आपको उसकी रेंज निकालनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिए हैं। फर्स्ट पे वंशिका, अनिरुद्ध, थर्ड हिमांशी, वंश, आर्यन। जो वंशिका की हाइट है, हाइट मैंने फीट में ली है, वो है 4.2 फीट। और अनिरुद्ध की है 5.3, हिमांशी की 4.2, वंश की 5.1, आर्यन की 5.2। और आगे देखिए, निधि की 5.1, महक 4.9, आरजू 4.9, दीपिका 4 एंड जशनप्रीत 5.4। तो देखिए, उन्होंने 10 स्टूडेंट्स की हाइट बोला था, हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले ली फीट में। तो अब इन क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होगा? हाईएस्ट हाइट, जिसकी सबसे हाईएस्ट हाइट है, माइनस लोवेस्ट हाइट। क्योंकि आपको पता है रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारी सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? 5.4, जो कि जशनप्रीत की है। और सबसे कम हमारी 4 है, वो है हमारी दीपिका की। तो आपका रेंज क्या आ गई यहाँ पे? 1.4 फीट। आगे देखिए, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करा रही क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम एज फर्स्ट है। उसमें आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करनी है, लोएस्ट करनी है, रेंज निकालनी है और देन आपको मीन निकालना है। तो आप लोग खुद से निकाल सकते हो। थर्ड देखिए, थर्ड भी क्या है? फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। आपको फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको फर्स्ट 5 होल नंबर का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो आपको पता है, ज़ीरो भी क्या होता है? होल नंबर। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता है मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो ये आपके 5 होल नंबर है, इन सभी का सम एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5। जैसा कि हमें पता है उसने फर्स्ट 5 के लिए बोला, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 5। तो इन सभी का सम और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा क्या आंसर आया? 5। बिल्कुल सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड के जैसा ही फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी आप लोग खुद से करेंगे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें 3 प्लेयर हैं ए बी सी। वो 4 गेम खेलते हैं और 4 गेम में उनके पॉइंट्स हैं। देखिए, जो प्लेयर ए है उसके गेम 1 में 14 पॉइंट्स हैं, गेम 2 में 16 पॉइंट्स हैं, गेम 3 में 10 और गेम 4 में भी 10 पॉइंट्स हैं। और जो आपका प्लेयर बी है उसके गेम 1 में 0 है, गेम 2 में 8 है, गेम 3 में 6 हैं और गेम 4 में 4 हैं। और जो आपका सी प्लेयर है
उसके गेम 1 में 8 हैं, गेम 2 में 11 है और गेम थ्री वो खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और गेम 4 में उसके 13 है। तो ये आपको एक टेबल दी है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर बताने हैं आपको। देखिए फर्स्ट, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। उसने क्या कहा, हमें मीन निकालना है डिटरमाइन करने के लिए ए का एवरेज स्कोर क्या रहा पर गेम। एवरेज मतलब वही मीन होता है आपका, तो मीन कैसे निकालोगे, इन ए ने 4 गेम खेली हैं, चारों में उसका जितना भी स्कोर है, जितने पॉइंट हैं, उन सभी को आप ऐड कर दोगे। जैसा कि आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 चारों गेम के पॉइंट्स को प्लस करोगे और डिवाइड किससे करोगे मीन निकालने के लिए, 4 से, क्योंकि टोटल गेम्स कितनी हैं 4। तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, ए का मीन निकल जाएगा, एवरेज स्कोर निकल जाएगा पर गेम। सेकंड में देखिए, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। वो कहते हैं कि हमें मीन निकालने के लिए, सी का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स, आप टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करोगे या फिर 4 से। देखिए जब जैसे मैंने बताया आपको, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे तो टोटल गेम 4 हैं, बट सी के लिए गेम 3 नहीं है, क्योंकि गेम 3 वो खेला ही नहीं, प्ले नहीं किया। तो इसके लिए आप, तो वो पूछ रहे हैं कि किससे डिवाइड करोगे, 3 से करोगे या 4 से। तो मीन निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक गेम सी खेला नहीं, तो इसके लिए हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 3 से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी चारों गेम खेला है, बी चारों गेम खेला, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, उसका मीन कैसे निकालोगे, सेम एज ए, जैसे आपने ए का निकाला था। बी के चारों गेम के पॉइंट्स को आप ऐड कर दोगे, 0 + 8 + 6 + 4, इन सभी को ऐड करके आप डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से। उसके बाद आप देखिए फोर्थ पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ए बी सी तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है। बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए हमें तीनों का मीन निकालना पड़ेगा, और जिसका मीन ज़्यादा होगा वही हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो उसके लिए आपने ए बी सी तीनों का मीन निकाल चुके हो, और मीन निकाल के हमें पता लगा है कि सबसे ज़्यादा मीन किसका है, ए का मीन आपका 12.5 समथिंग है, तो इसीलिए ए आपका बेस्ट परफॉर्मर है। थैंक यू।